हीट ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो लिक्विड की कंडीशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड तो सॉलिड में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सॉलिड में वहाँ पे आपने लीनियर एक्सपेंशन भी पढ़ा था, एरियल भी पढ़ा था और वॉल्यूम में या वॉल्यूमेट्रिक भी पढ़ा था, ठीक है। जब लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो लिक्विड और गैस में केवल हमारा बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन पाया जाता है। यहाँ पे एरियल और लीनियर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एरियल और लीनियर नहीं होता क्योंकि हमेशा वॉल्यूम क्या करेगा आपका, जब किसी लिक्विड को आप हीट करेंगे तो पूरे वॉल्यूम में चेंजेस होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या करता है, उसमें एक्सपेंड करता है क्योंकि रॉड शेप और क्या एक डिस्क शेप में आपका लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे से हम स्टडी जो करते हैं वो वॉल्यूम एक्सपेंशन का करते हैं, ठीक। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में कल आपको थोड़ा सा समझाया था लास्ट मोमेंट में, जब भी कोई लिक्विड होगा ना तो उसे हमेशा किसी न किसी आप पॉट पे रखो, किसी बर्तन में ही गर्म करेंगे। अच्छा हवा में तो गर्म होगा नहीं, जब भी उसको हम लोग हीट करेंगे बेटा किसी न किसी किसमें होगा, पॉट में होगा। तो जब उसको हीट करना स्टार्ट आप करते हो, आप जब हीट करना क्या करते हैं उसमें स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हमें जिस पॉट में आपने रखा है पहले जब भी उसको बर्तन पे रखोगे तो उसके इसमें डायरेक्टली जो हीट सप्लाई मिलेगी वो पहले पॉट को मिलेगा। जैसे किसी बर्तन में आप घर में कोई चीज़ बॉयल करते हैं तो पहले किसको हीट को मिलेगा, किसको मिलेगा, उस बर्तन को स्पॉट को मिलेगा, ठीक। वो फिर हीट ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, उस लिक्विड को मिलता है। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, जब आप हीटिंग स्टार्ट करते हो, जब आपका हीटिंग क्या होता है स्टार्ट होता है तो पहले जो हीट आपको मिला वो स्पॉट को मिला है। स्पॉट में क्या बेटा कंडक्टिंग मटेरियल जो हम लोग उससे लेते हैं, भाई कंडक्टिंग होगा तभी हीट होगा, ट्रांसफर इजली होगा। तो उसके इसमें कंडक्टिंग मटेरियल का लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो एक्सपेंशन होता है वो किसमें होगा, इस पॉट में होगा। और जब पॉट में एक्सपेंशन होता है तो स्लाइडली लिक्विड का लेवल जो होता है इनिशियली ड्रॉप करता है। क्वेश्चन से पुट अप किया गया है, व्हेन लिक्विड इज क्या बॉइल्ड या हीटिंग, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, ठीक है, इट्स एक्सपेंशन, ठीक है, इट्स एक्सपेंशन इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, लिक्विड लेवल राइजेस देन फॉल, इनिशियली फॉल देन राइज, ठीक है, एंड क्या ऑलवेज फॉल ऑलवेज राइज। चार ऑप्शन बनता है बेटा कि अगर कोई लिक्विड किसी बर्तन में हम लोग हीट करते हैं, पॉट में गर्म करते हैं, तो उस केस में ऑप्शन पहला होता है लिक्विड राइजेस देन फॉल, तो लिक्विड पहले राइज करता है फिर लेवल उसका क्या करेगा, फॉल करेगा। दूसरा पहले फॉल करेगा फिर राइज करना आपका स्टार्ट होगा, ठीक। तीसरा होता है ऑलवेज राइज, चौथा होगा ऑलवेज क्या फॉल। क्या कंडीशन बनेगी, बी ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन बी, ऑलवेज ऑलवेज फॉल। ऑप्शन बी, पहले फॉल बाद में राइज, पहले फॉल होगा क्योंकि पॉट गर्म होगा उसके बाद ऑप्शन टेस्ट है, मतलब कहाँ क्वेश्चन क्या है, किसी लिक्विड को बेटा किसी पॉट में रख के आप गर्म कर रहे हैं, क्या करें, हीट करें। जब हीट करेंगे तो जो लिक्विड का लेवल होगा, उसमें लिक्विड का जो लेवल है पहला बोला जा रहा है फर्स्ट राइज देन फॉल। अगर आप हीटिंग स्टार्ट करोगे तो पहले बढ़ेगा फिर क्या करेगा, घटेगा। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट फॉल देन राइज, पहले स्लाइटली फॉल करेगा तब क्या करना शुरू करेगा, राइज करना शुरू करेगा, ठीक। तीसरा कंटिन्यूसली राइज और चौथा कंटिन्यूसली फॉल। ऑप्शन बी, कंडीशन क्या बनेगा, पहले राइज करेगा तब फॉल करेगा, और लोग बेटा पहले फॉल करेगा फिर राइज करेगा। पहले फॉल के टाइप का ध्यान रखो, पहले राइज की फॉल वाला ध्यान रखो, और ऑलवेज राइज ऑलवेज फॉल, बाकी पार्टी यहाँ पे, हाँ? देखो होता क्या बेटा, जब किसी लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब हीटिंग आप उसका स्टार्ट करोगे तो हीट पहले किसको सप्लाई मिलेगा, इस पॉट को मिलता है। पहले हीट जो आपका सप्लाई मिलेगा किसको मिलेगा, इस पॉट यानी इस बर्तन को मिलेगा। और जब बेटा पॉट को मिलेगा उसके एक्सपेंशन पहले किसमें होगा, पहले बर्तन में होगा, पहले पॉट यानी बर्तन में एक्सपेंशन होगा। और जब ये पहले एक्सपेंड करेगा लेकिन उसके अंदर रखा हुआ है तो जब ये बाहर से एक्सपेंड कर गया उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, इंक्रीज होगा, लिक्विड का लेवल क्या होगा, पहले फॉल होगा। और स्टार्टिंग में एक्सपेंशन किस में हो रहा है, पॉट में हो रहा है। जिस बर्तन में हम उसको हीट कर रहे हैं तो जब पॉट में एक्सपेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में जब एक्सपेंड करेगा इनिशियली तो लेवल लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा या फॉल करेगा, फॉल करेगा, इनिशियली फॉल करता है,
देख इनिशियली क्यों, क्योंकि पहले कौन एक्सपेंड कर गया, पहले बर्तन बर्तन बड़ा हो गया तो लेवल क्या करेगा, घट जाएगा। फिर जब ये हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा किसको, लिक्विड को, जब ये हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा किसको, लिक्विड को, तो लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा बेटा तब वो क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि लिक्विड में एक्सपेंशन की वैल्यू कल ही बताया था बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब बाद में एक्सपेंशन जो होगा वो लार्ज होगा, लार्ज एक्सपेंशन होने की वजह से क्या करेगा, इसका लेवल भी लिक्विड के बाद में बढ़ता जाएगा। मतलब फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये अंतर होता है। ठीक, ऑप्शन बी वाला सही था। मतलब क्या है, याद रहेगा तो कमा देंगे, याद रहे। चलो देखो दूसरा केस आपका होता था लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है, इसीलिए हम लोग दो कंडीशन उसकी पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमें देखना है जैसे सॉलिड में जो होता था, सॉलिड में एक्सपेंशन होता था, जो यहाँ पे एक्सपेंशन आपका हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, जो एक्सपेंशन आपका हो रहा है किसमें, लिक्विड में, वो कंडीशन आपका जैसे सॉलिड की जब बात करते थे तो जो एक्सपेंशन था वही उसका रियल एक्सपेंशन होता था। सॉलिड सब्सटेंस मान लो ये सॉलिड है, इसको हमने मेटालिक है हीट किया बेटा, एक्सपेंड किया, जैसे सपोज मेटल का बना हुआ है, इसको आपने हीट किया, इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो यहाँ जो एक्सपेंशन आपका होता था वो कौन सा, रियल एक्सपेंशन होता था। ठीक है, वही हमारा एक्चुअल होता था। लेकिन जब यहाँ भी एक्सपेंशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मान लो पहले लेवल यहाँ रखे, सपोज लेवल यहाँ तक आपका था, आपने हीट किया, ये एक्सपेंड हो गया समथिंग यहाँ तक, ये एक्सपेंड होकर इस लेवल तक पहुँच रहा है, तो एक्सपेंशन के बाद ये लेवल आपका गेन किया। लेकिन जो ये रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे ना, जो ये रीडिंग हम लोग लेंगे वो उसके एक्चुअल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रीजन क्या है कि जब एक्सपेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन आपका हो रहा है कि ये एक्सपेंशन यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट इसके साथ ही स्पॉट में जो एक्सपेंशन हुआ है, ये जो एक्सपेंशन होता है वो रियल एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी कि जो रियल एक्सपेंशन उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस पार्ट में जो वर्कर आपने लिया है इसमें बेटा एक्सपेंशन हुआ है, तो इस एक्सपेंशन की वजह से ये जो एक्सपेंशन आपको दिखता है वो रियल नहीं होता बल्कि अपैरेंट एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब उस केस में रियल वाले को हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए जितना इसमें एक्सपेंशन हुआ है उसमें इस स्पॉट में जो वर्कर में जितना एक्सपेंशन हुआ उसको मानिए टोटल एक्सपेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल एक्सपेंशन क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, तो लिखिएगा शेडिंग कुछ किया था बेटा, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड लिखिएगा। देखिए इन लिक्विड thermal expansion is in a liquid, thermal expansion is similar to, in a liquid thermal expansion is similar to देखिए balloon expansion of solid, balloon expansion in solid कर लो, similar to balloon expansion in solid, similar to balloon expansion in solid, जो solid में हमारा balloon expansion होता है उसके कैसे होता है, similar to balloon expansion in solid, similar to balloon expansion in क्या नाम है, solid, solid में जो balloon expansion होता है उससे क्या होगा, similar होता है। ठीक, देखिएगा similar to balloon expansion in solid, which is given by relation V equal to V naught bracket 1 plus gamma into delta। ठीक, यहाँ पे गामा होगा बेटा balloon expansion of liquid, coefficient of balloon expansion of liquid, कोएफिशिएंट ऑफ balloon expansion of लिक्विड, जो लिक्विड का balloon expansion है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ balloon expansion आपका होता है लिक्विड कहते हैं। ठीक, लिखिए नीचे में कैसे डेल्टा टी यहाँ पर टेम्परेचर,
क्या कह रहे हो? किसकी बेटा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई। अगर ये पतला लेंगे, लेयर पतला होगा तो हीट जल्दी इसको ट्रांसफर होगा। अगर लेयर मोटा होगा तो इसको हीट ट्रांसफर होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जितना अमाउंट उससे मिल रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। अब धीरे धीरे मिलेगा भाई। अब मोटा, इतना मोटा आप क्या प्रेशर कुकर का लेयर बना दो तो शाम को रखो, सुबह उबाल के खाना फिर देख। तो उस केस में हीटिंग में, ट्रांसफर में क्या लगेगा? आपको टाइम लगेगा। हाँ, एक्सपेंसिव सब में होता है। अब ये नहीं आप प्रेशर कुकर 1 लीटर का आप स्पेंड होकर 3 लीटर का बन जाएगा, तो बहुत माइन्यूट होता है। मतलब होता है ना टेम्परेचर चेंज करने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आपको दिखेगा कि हमने प्रेशर कुकर रखा था इतना बड़ा था और फिर वो बड़ा हो गया। वो एक्सपेंशन होता बट इतना कम होता है कि वो आपको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सर एक्सपेंशन दूध में देखिए। हाँ जी, क्या कहें कैसे बोलो? पानी का हुआ है, हाँ नीचे भी एक्सपेंशन होता है, ऊपर का उसका देखो, जब हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं बेटा, तो ये माना जाता है कि हीट उसको यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में मिल रहा है। जैसे स्टार्टिंग तो नीचे से होता है, आप हीट देना शुरू करेंगे पहले कौन वाले मालिक्यूल को मिलेगा? नीचे। लेकिन आप देखते होंगे घर पे जाके क्लीन पॉट में आप गर्म करेगा पानी को, जब नीचे वाले हीट है वो वाटर मालिक्यूल सर्कुलेट करके ऊपर जाता है, जिसकी एनर्जी बढ़ती है ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। कभी जब सबका टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है तब जाके बॉइलिंग क्या होती है? फिर स्टार्ट होती है। तो तब तक वो क्या होता है? हायर एनर्जी वाले मालिक्यूल ऊपर जाएगा, लोअर वाला नीचे आता रहता है। क्यों नहीं? जो मिल्क में बाहर होता है हीट होता है ना, जाके जब वहाँ मिल्क की कंडीशन जो होती है ना, वो इसीलिए ओवरफ्लो होते हैं। ओवरफ्लो होने का रीजन होता है बेटा, आप देखते होंगे जब आप उसको गर्म बॉयल करते हैं तो ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर अगर आप हटा दीजिए, जैसे लेयर बने आप उसको तोड़ दीजिए, तब उस केस में वो ओवरफ्लो नहीं होगा। और जब लेयर बन जाता है तो नीचे से जब वेपर बनना शुरू होता है तो क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता है तो फिर क्या तब तक ऊपर जाता है तो वो फट नहीं जाता है। और अगर क्या बर्नर तेज है तो पता लगता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अगर आपकी जैसे ऊपर से लेयर बन रही है उसको आप रिमूव कर दीजिए, आपका वो ओवरफ्लो नहीं होगा। एक्सपेंशन होगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक, आपको पूरा एकदम बराबर वाला भर दिया है, पूरा जो भी कंटेनर है वो कनेक्ट करोगे तो फिर आप कुछ भी होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है बेटा। तो यहाँ पर हो गया प्रोविजन, आप क्या हो गया? वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब यहाँ पे होता है बेटा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन की लिक्विड को हम लोग बॉयल करते हैं, हीट करते हैं किसी पार्ट में, इसीलिए एक्सपेंशन जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो डायरेक्ट यहाँ से लोग अपडेट नहीं कर पाते। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन से, सिंस लिक्विड इज ऑलवेज हीटेड इन since liquid is always heated in a vessel, so अब कलर पेंसिल so initially on heating, the level of liquid in the vessel मतलब पार्ट जो भी आप ले लेते हो, ठीक, in the vessel decreases in the vessel क्या करेगा? Decreases and then start increasing। उसके बाद क्या करना शुरू होता है बेटा? वो इंक्रीज लेवल, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। पहले इंक्रीज करते हैं फिर लेवल क्या करेगा आपका? इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। मतलब जब हीट करना शुरू करोगे तो पहले लेवल इंक्रीज, अब डिक्रीज हम इतना समझिए क्यों डिक्रीज। अब पूछे क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इनिशियली वेसल, पहले हम हीट वेसल को देंगे तो वेसल पहले एक्सपेंड कर जाएगा, इसलिए लेवल पहले घट जाएगा।
लेकिन जब हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा किसको, लिक्विड को, तब उस केस में जब लिक्विड में एक्सपेंशन स्टार्ट होता है तब लेवल बढ़ने लगता है। अब एक बार फिर क्वेश्चन एक आता है, भाई लिक्विड में एक्सपेंशन हो रहा है, वेसल में भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो बढ़ा क्यों? तब आप बोलोगे कि ड्यू टू एक्सपेंशन इन द लिक्विड इज ग्रेटर देन क्या, सॉलिड, ठीक है। हेंस नेट लेवल विल बी इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो रिजल्टेंट लेवल आपका होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेसल की तुलना में बाद में लिक्विड में एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। बाद में लिक्विड में एक्सपेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसलिए बाद में लेवल इंक्रीज कर जाती है। तो क्या लिख रहे हैं बेटा, then start increasing, vessel decrease होता है इनिशियली ऑन हीटिंग द वेसल, वेसल है VSSEL वेसल, लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल डिक्रीजेस एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड आफ्टर देन कर दो, एंड आफ्टर देन करें, एंड आफ्टर देन स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन हीटिंग, आफ्टर देन स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग, मतलब अगर आप गर्म करते रहेंगे तब उस केस में लेवल क्या होगा, लिक्विड का फिर इंक्रीज करने लगता है, ठीक। The increasement in liquid, the increasement in liquid level, increasement in liquid level is due to thermal expansion in liquid is due to thermal expansion in liquid is greater than solid. Thermal expansion in liquid is greater than solid, हो गया। इसलिए बाद में क्या करने लगता है बेटा, इंक्रीज करने लगता है, लेवल में आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक। समझ सकते होगा, तो उससे पूछेगा हो जाएगा क्यों ना। एक्सपेंशन की अगर बात करें तो अगर सॉलिड को एक्सपेंड करेंगे तो सॉलिड से लिक्विफाइंग हो जाएगा क्योंकि और दूर होने लगेंगे मान उसके बाद लिक्विड होगा तो लिक्विड से फिर वो गैस बन सकता है। बट सर हर बार ऐसा दिखाया जा रहा है कि सॉलिड का एक्सपेंशन लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होगा, ऐसा यस, इतना
उतना टेम्परेचर उसको नहीं दे रहे कि जिस मटेरियल का ये पॉट बनना है बर्तन ही पिघल जाए। वही अगर दिया जाए तब की बात नहीं, आप इतना ही एक्सेस में कर देंगे उससे पहले पूरा वेपराइज हो जाएगा यार। तो भाई अगर आप इतना हीट कर रहे हो कि जो आपका मेटलिक पॉट है अगर उसमें इतना वो हो जाए तो मेल्ट करने कंडीशन से बहुत पहले ही क्या करेगा वाटर वो पेपर हाँ वो पेपर में चला जाएगा। ठीक, तब भी पेपर का एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा फिर उसके लिक्विड से ज़्यादा होगा। सर उसको पेपर को फिर हम अगर स्पेंड करें तब उसके बाद पेपर से कौन एक्सपेंशन करोगे यार? पेपर सॉलिड को हम करते रहे तो सॉलिड में ज़्यादा होगा ना। सॉलिड की बात है, सॉलिड में एक्सपेंशन होगा लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमेशा लिक्विड में ज़्यादा होगा, लिक्विड से ऑलवेज क्या गैस में ज़्यादा होगा। तो रिलेशन तो हमारा वही बना रहा ना। लेकिन ज़्यादा टाइम तक तो सॉलिड में होगा ना, पहले सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से गैस में बदलेगा। जितना सॉलिड से लिक्विड होने में लगेगा उससे पहले ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसके कई गुना ज़्यादा एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका होगा। जी सर। कहाँ हाइपोथेटिकल ऐसा सोच रहे थे कि सर ये ज़्यादा टाइम तक होगा, ज़्यादा टाइम तक होगा लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेंशन लिक्विड में पहले हो चुका होगा जितना वो क्या कहते हैं सदियों बाद। ठीक, चलिए हो गया। यहाँ हमें बर्तन को पिघला नहीं देना है यार, यहाँ बर्तन को बर्तन सेफ रखना है। उस प्रेशर को ऐसा नहीं कि इतना हीट दे दिया कि बैठ करके क्या वैसा नहीं। ठीक है, चलिए बेटा ये हो गया। आगे लिखिएगा। सर हम हर जगह पर इसको निगलेक्ट करते थे, यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं। हर जगह पर हम ऐसी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते थे, इस बार ले रहे थे। इस बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी ये पॉट केवल बर्तन केवल है। ठीक, पहले जब हम लोग निगलेक्ट करके पूरा सॉलिड लेते थे, ये सॉलिड वॉल लेते थे, तब इसके रिस्पेक्ट हम लोग का क्या वो इग्नोरेबल होता था। अभी केवल वॉल को उसके मिलेगा ना हीट। ठीक, और उसके बाद वो ट्रांसफर किसको हो जाएगा? लिक्विड को हो जाएगा, इसलिए उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए बेटा आगे लिखिएगा। क्या लिखिए आपने? ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन सॉलिड। लेवल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड इज ग्रेटर। आगे लिखेंगे कैसे? ठीक है, ये लिक्विड चलिए लिखिएगा। लिक्विड है two coefficients of volume expansion. Liquid have two coefficients of volume expansion. Two coefficients of volume expansion. Liquid have two coefficients of volume expansion. Have two coefficients of volume expansion. लिक्विड है टू कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको क्या हो गया? दो टाइप के वाले हैं, टू कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, रियल कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा आर से दिखा रहे हैं। गामा क्या? आर, रियल एक्सपेंशन लिखिएगा। देखिए, it is due to the actual increase in volume of liquid. It is due to the actual increase in volume of liquid. Increase in volume of liquid. Actual increase in volume of liquid due to heating. Actual increase in volume of liquid due to heating. Actual increase in volume of liquid due to heating. Heating की वजह से यहाँ पे जो एक्चुअल इंक्रीज होता है volume of liquid, तो उसे हम लोग कह लेते हैं क्या? रियल एक्सपेंशन। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट वाई ए से दिखा लेंगे, गामा ए से दिखा लेंगे। ये गामा आर था और ये गामा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट ए डबल पी ए आर ई एन टी एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन लिखिएगा। इसे गामा ए
इट इज apparent, it is due to apparent increase mean apparent increase in the it is due to apparent increase in the volume of the liquid, apparent increase in the volume of the liquid, apparent increase in the volume of the liquid if expansion of vessel containing the liquid is not taken, if expansion containing the if a vessel containing the liquid is not taken into account, कोई इवेंट अकाउंट, मतलब अगर उसको हम लोग वेसल का एक्सपेंशन है उसे कंसीडर नहीं करते हैं तब उस केस में जो लिक्विड में एक्सपेंशन लेते हैं बेटा उसे हम लोग अपरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, हो गया। इज नॉट कंसीडर टू अकाउंट, और अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं बेटा, मतलब उसके मेजरमेंट में अगर हमने कंसीडर नहीं किया है, नॉट कंसीडर क्या लिखिए बेटा टू अकाउंट लिखिएगा। तो जो रियल एक्सपेंशन होता है बेटा वो अपरेंट एक्सपेंशन प्लस जो आपका वेसल का है उसके वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ वेसल, उन दोनों की सम के बराबर होता है। तो अगर हम रिलेशन लिखेंगे बेटा तो वाई गामा आर की वैल्यू जो होती है गामा अपरेंट प्लस गामा पी वेसल के एक्सपेंशन के बराबर होता है। यहाँ पे गामा आर है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, क्या है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, गामा ए कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। सर गामा भी अभी पढ़ाया नहीं गया, गामा भी पढ़ाया नहीं गया। वेसल का है बट कहाँ पर रिलेशन, कैसे हम उसको इसका ज्ञात करेंगे, कैसे सॉलिड वाले से नहीं, वैसे सॉलिड का बनाया है ना वो सर ऐसे खोखला रहेगा वो सॉलिड ही मटेरियल क्या है सॉलिड, ठीक। उसके लिए आपको गामा की वैल्यू दी रहेगी, वहाँ आपको निकालने गामा आप किसी का निकालने सर गामा की वैल्यू वाले उसके लिए डेफिनेट होती है जिसके लिए आपको बनाया है। यस ठीक है सर। पेशेंट आप जैसे तो हम लोग क्या रहते हैं क्या एक्सपेंशन ऑफ वेसल, ऐसे ही बना दे सर रिलेशन बिटवीन गामा एंड एक्सपेंशन ऑफ वेसल। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल रिलेशन बिटवीन, ठीक है। गामा आर की वैल्यू है गामा ए प्लस गामा बी, मतलब अगर आपको अपरेंट एक्सपेंशन मालूम है, ठीक है, रियल और वेसल का एक्सपेंशन मालूम है तो दोनों को सम करेंगे रियल एक्सपेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। फिर चले जाते हैं क्या बेटा, आप थोड़े से किसी चले गए हैं इसीलिए सरकार गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी, हटा देगी। तो नौकरी करने वाला चिल्लाता है कि गवर्नमेंट में सीटें होनी चाहिए, ठीक, क्या होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए बट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक। भाई अभी आप देखो बहुत सारे अभी तो आपको सुधार हुआ है प्राइमरी इसमें एजुकेशन में, नहीं तो एक स्कूल में 5-5 टीचर होते तो 10 बच्चा होता है, 2 लड़के होते हैं, ठीक है। मतलब 10 बच्चे के लिए 5-5 टीचर होता था, मतलब गवर्नमेंट का 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया जो है जाता था 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक। तो
तो उसमें कई फैक्टर्स हैं यार, इसीलिए गवर्नमेंट चीज़ें क्या हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अभी देखो हॉस्पिटल में आज के डेट में है, ठीक है, आज के डेट में एक साल का जो एग्रीमेंट होता है लोगों का, ठीक, अपॉइंटमेंट होता है 15,000 रुपये, 12,000 से 15,000 16,000 जो भी सैलरी पाते हैं, और वो सुबह नाइट टाइम 8 बजे है, पौने 8 बजे वो बंदे पहुँच जाते हैं, और शाम को सबसे 2 बजे का छुट्टी होती है, आजकल 2:30 बजे आते हैं। और जो 1 लाख रुपया पाता है ना, वो 10 बजे पहुँचता है, और पान खाने वाला 2 बार पान खाने जाएगा, 3 बार जाएगा क्या पड़ोसी से मिलने के लिए, ठीक। तो रियल सी बात है, जो 15,000 में गवर्नमेंट को जो वो 1 लाख वाले से बेहतर काम करने वाला मिला तो काहे कर रहा है। ये कहानी है इनका। चलो देखो हो गया। तो ये गामा की वैल्यू होगी, गामा ए प्लस क्या होगा, गामा बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। और उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी वही रोल है, खाली वो कर्ता का नहीं है, ठीक है, उसमें दोनों का वही रोल है, ठीक है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, और क्या ड्यूटी करने वाले और ड्यूटी करवाने वाला, दोनों एक कंडीशन, ठीक। हम चले जाते कहाँ पे, प्राइवेट में, ठीक, प्राइवेट में जाएंगे, डॉक्टर साहब को 500 रुपया देंगे फीस, और उसके बाद क्या 5,000 का टेस्ट लिखेंगे और 2,000 की दवाई, खुश होकर चले जाएंगे। अगर सरकारी वाला का अच्छा 500 का टेस्ट लेंगे कहीं जाने तो बहुत दूर रहा है सर। पढ़ाने सर अगर इसी विलेज को पढ़ाएंगे कि सर पढ़ाने के यहाँ पर भी अच्छा पढ़ाया जाता है, बट हम इसको सोच नहीं पाते कि यहाँ अगर पैसा देके बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। यही प्रॉब्लम है। क्यों क्यों? ये हमारे दिमाग की बीमारी है, ठीक है, वही ये हमारे दिमाग की बीमारी है, ठीक है, कि वही लोग क्या है आके देखिए पैसा पढ़ते हैं, बड़ा सिंसियरली पढ़ते हैं, यहाँ देखो कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई गायब हो जाएगा, कभी जो मर्जी वो आ जाएगा, ठीक, विदाउट इंफॉर्मेशन आ जाऊँगा अपना। कितनी बार समझाएगा, मुझे रेगुलर आइए, फायदा आपका है, सरकार का तो ध्यान जो है वो तो नहीं है, ठीक है, सरकार के लिए आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, फ्यूचर में देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक, लेकिन फायदा किसका है आपको, आप ही को तो है, डॉक्टर आप बनेंगे कमाएगा कौन है, ठीक, नहीं समझ में आता है। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है सर, हम कंटिन्यूटी बनाए रहते हैं पर हमारा नंबर नहीं आता है कभी भी, अभी जितना होगा कभी नहीं आता है। मैं तरीके गड़बड़ी है सर रात को दिखाने आने सर आपकी हो गई बेटा। यहाँ से यहाँ एक कंडीशन आता है बेटा, बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं तो हम लोग गेट करते हैं, तो उस केस में कंटिन्यूएशन इसमें एक्सटेंशन होता है। कंटिन्यूएशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सेप्शन जो आपका होता है वो वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में जब हम लोग हीट करना शुरू करते हैं, पहले 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कंप्रेस होता है, यानी बालून उसका घटता है। उसके बाद फिर जब अगेन हीट करते हैं तब फिर उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। मतलब वाटर को पहले हीट करने के 0 से लेकर कहाँ तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पहले उसमें क्या होगा, बालून का डिक्रीजमेंट होता है, यानी वो एक्सपेंड करने के बजाय क्या होता है, कंप्रेस होता है। और उसके बाद फिर अगेन जब हीट करते हैं तो उसके अंदर से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। अगेन क्या होता है, आपका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर 4 तक ये एक्सपेंशन कंडीशन है। 0 to कितने हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। वाटर जो होता है पहले बार मीटर स्टिक करते हैं, उसके बालून घटते हैं, उसके पास आपका क्या होता है, फिर से वो एक्सपेंड करना शुरू करता है। ये रीजन आपका होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने वाटर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसका जो अरेंजमेंट आपका होता है, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 0 से 4 तक बढ़ाते हैं तो उसके इसमें 4 डिग्री में सबसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए उसमें डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा होती है। अगर पूछा जाए एटॉमिक टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम, तो वो होता है बेटा 4 डिग्री। 4 डिग्री बाद फिर अगर हीट करना शुरू करोगे ना तो उसके इसको एक्सपेंड करना शुरू कर, डेंसिटी क्या करने लगेगी, घटने लगेगी। पॉइंट करके कलर पेंसिल लीजिएगा। देखिए आयरन पॉइंट लिखो, लेकिन वाटर शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, लिखिए when water is heated, एक्सेप्शनल बिहेवियर, अगर इसको when water is heated from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, from 0 degree centigrade
4 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हिट्स balloon 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हिट्स balloon initially decreases and minimum at 4 degree centigrade and minimum at 4 degree centigrade, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखिएगा। सो डेंसिटी ऑफ वाटर will be maximum at So density of water will be maximum at 4 degree centigrade, ठीक है, and on again heating, मतलब अगर दोबारा उसको आगे और हीट करते रहेंगे, on again heating water start expansion, तो वाटर में भी क्या शुरू हो जाएगा, फिर इसमें से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ग्राफ एक बार सब किया जाएगा। अगर हम लोग बालू और टेम्परेचर के बीच में, किसके बीच में, बालू और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक, तो जो बालू आपका होता है सबसे लोवेस्ट बेटा 4 डिग्री पे आता है, फिर उसके बाद हमारा ये दोबारा बढ़ने लगता है, और सबसे ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बालू की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है, और फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बालू क्या करेगा, बढ़ने लगता है। आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बालू की वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है, ठीक। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो डेंसिटी जब बालू सबसे कम होगा तो डेंसिटी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है डेंसिटी जो होता है पहले बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद फिर क्या करने लगता है, घटने लगता है, फिर वो घटने लगता है। तो 4 डिग्री पे जैसे बालू सबसे ज़्यादा था, वैसे डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, सबसे सॉरी बालू सबसे कम था, डेंसिटी सबसे क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर की होती है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, फिर उसके बाद वो रिड्यूस करने लगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम और बालू क्या होगा बेटा, मिनिमम, तो याद रखिएगा, ठीक। बना लीजिए उससे ग्राफ बना लीजिए। नहीं लिखिएगा, एक्सपेंशन इन गैसेस, बन गया जी सर। एक्सपेंशन इन गैसेस, एक्सपेंशन मतलब थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। देखो तो गैस में बेटा एक्सपेंशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा। देखिएगा ऑन हीटिंग हो गया, ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपेंड्स, ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपेंड्स
more than on heating gases expands more than solid and liquid. On heating gases expands more than solid and liquid. सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैसों में एक्सपेंशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय रिलेशन। जो फॉर्मूला नाम लिखे थे मालूम वाला वही यहाँ पे लिखेंगे BT इक्वल टू B नॉट सॉलिड एंड 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा T। रिलेशन वही है, ठीक। गामा होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन ऑफ गैस, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ऑर्डर जो होते हैं गामा गैस ग्रेटर देन गामा क्या बेटा लिक्विड ग्रेटर देन गामा, मतलब गैस का सबसे ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फिर लिक्विड फिर सॉलिड। लेकिन याद रखना अलग अलग जो हमारे लिक्विड और सॉलिड होंगे उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू अलग अलग। जैसे आप गोल्ड ले लिया, आपने आयरन ले लिया, आपने सिल्वर ले लिया, तीन अलग अलग मेटल हैं तो तीनों के गामा की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं सभी के लिए सेम नहीं होता है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा रहा होगा इस एक्सपेंशन की बेस पे कि जो रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं तो बीच में कहाँ जहाँ ट्रैक दो आके जुड़ती हैं पटरी वो क्या होती है थोड़ी सी गैप रखी जाती है, क्या रखी जाती है गैप रखी जाती है। तो गैप रखने का रीज़न वही रहता था कि इन केस अगर एक्सपेंशन हो रहा है हीटिंग की वजह से, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर तो हाई होता है, ट्रेन चलती है उससे भी हीटिंग होती है, तो अगर एक्सपेंशन होता है तो ट्रैक आपका बेंड ना ट्रैक में बेंडिंग ना हो, तो बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है वहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दिया जाता है। अब इतना भी गैप नहीं करता कि पहिया उसी में फंस जाए, ठीक है। बहुत माइनर होता है, कभी जाइएगा रेलवे स्टेशन तो वहाँ पे क्या देखेंगे जहाँ पे खत्म होता है दूसरा ट्रैक लगा होता है वो बीच में क्या होती है थोड़ी सी गैप होती है, ठीक है। तो उसका रीज़न आपका वही होता है बेटा, उसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं एक्सपेंशन किसमें ज़्यादा हुआ और किसमें क्या हुआ कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं गैस में एक्सपेंशन क्यों होता है जब हम लोग हीट करते हैं ना मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेगा उसको एक्सपेंड दूर जाना चाहेगा, तो दूर जाना चाहेगा तो हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। जितने दूर हैं उससे भी दूर हो जाए, मतलब जितना पहले है ऑलरेडी सबसे दूर तो उसमें होते हैं ना, लेकिन जब हीट देंगे ना तो उससे भी क्या हो जाएगा और भी दूर चले जाएगा। सब डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट गामा थोड़ा बहुत इसमें बेटा वो तो लगी की वजह से, जैसे कभी कभी ट्रैक लिया तो वो जो ट्रैक होता है वही मेटेलिक है और जो व्हील उसका होता है वो भी मेटेलिक होता है। मेटल पे मेटल जब रफ होता है ना उसके इसमें कभी कभी क्या होता है वही तो होगा। अगर पहले पूरा 5-8 साल में आम कैसे बनाएंगे रब करेंगे, अगर हीट करते हैं जैसे मान लो पत्थर उठा के फेंक होते हैं तो फिर चिंगारियाँ अगर सटीक रखते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं, तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए जो लाइटिंग के फॉर्म में हो गया तो उसी को हम लोग चिंगारी हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो होती है बेटा यही तो कॉन्सेप्ट होता है। जब क्या आग की खोज हुई थी आपकी ऐसे तो हुई थी, पेड़ क्या पत्थरें क्या टकराई चिंगारियाँ निकली या पेड़ रगड़ते तो दो डालियाँ रगड़ते हीट होकर क्या कर गई जल गई, लकड़ियों से भी हाँ लकड़ी से भी आग लगती है यार। हाँ जी कोयला जो हम लोग या क्रश के अंदर तो होती है ह्यूज अमाउंट में हीट होता है, उस हीट की वजह से वहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो स्लो डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से कोयला बनता है। हम ऐसा भी आज गाड़ी और 2 दिन बाद और लास्ट टाइम के बाद जैसे कभी कहीं पे डिस्ट्रक्शन हुआ कहते हैं उथल पथल हो गई पृथ्वी में, अब क्या पेड़ पौधे सब दब गए और जब दब जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा उनका इनऑर्गेनिक क्या एनारोबिक डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसके इसमें धीरे धीरे वो मॉडिफाई हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों में,
ठीक है, जो गैसेज होती हैं फिर हम लोग वो LPG CNG बना लेते हैं, जो क्या हुआ उससे दूसरे निकले, उससे पेट्रोलियम बन जाता है, फिर जो बचा हुआ हमारा कोयला वाला हो जाता है। कौन सा हीरा? बेटा कार्बन का क्या है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कार्बन तो वो भी पत्थर ही है, ठीक है, बट वो क्या हार्डेंड फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे इस तरह से उसके लिए इतनी हार्डेंड हो जाती है कि इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाता है लगभग 2.5 की, जो भी लाइट उस पर आगे इंसिडेंट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सोलो करने लगता है, इसीलिए वो चमकता है। वो सर क्रिटिकल एंगल वाला होता है, परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट कच्चा 12% रिफ्लेक्शन से बोला है, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, वो पूरा आंखा और क्या होता है, लाइटनिंग होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके मोस्ट वैल्यूएबल कंडीशन ले लेते हैं, जबकि वो कैसा है, मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है। इसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24 डिग्री सेल्सियस है। हो गया बेटा, ये समझ गया? इसी को हम लोग कह लेते हैं गैसेज एक्सपेंशन कैसा। अब यहाँ पे आता है कि इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका 2 पॉइंट बनता है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जल्दी करो बेटा। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल, देखो होता क्या, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ बन सकता है। अगर एक बायोमेटेरिक स्ट्रिप, बायोमेटेरिक स्ट्रिप का मतलब होता है 2 मेटल को एक दूसरे से क्या कर दिया जाएगा, जैसे ये मेटल है, मान लो ये 2 मेटेरिक ले लिया हमने, दोनों को ऐसे चिपका दिया गया। अब इनको हीट करना शुरू किया गया। अगर इनको हीट करना शुरू करेंगे बेटा, तो अगर 2 अलग अलग मेटल हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। एक ज़्यादा बढ़ेगा, दूसरा कम बढ़ेगा। एक में इंक्रीजमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, दूसरे वाले में इंक्रीजमेंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर 2 स्टेप हैं, 2 मेटेरिक स्टेप हैं, अलग अलग मेटल की बनी हुई है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी, हमारे पास सिंगल बना, अलग अलग बना, ये दोनों है, मान लो किसी टेम्परेचर पे दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा गया, दोनों को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रखा गया, सेम साइज का है। इसको आपने हीट किया, जब हीट किया एक वाला बेटा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा और दूसरा वाला क्या होगा, बाहर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंशन दोनों में हो रहा है। एक्सपेंशन क्या हो रहा है, हीट करने के दोनों में एक्सपेंशन होगा, लेकिन दोनों में एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्योंकि ये हमारा लीनियर है, रॉड से क्या है, अगर इसे अल्फा ले लिया जाए, अल्फा 1, इसे ले लिया हमने अल्फा 2, अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। मान लो एक रॉड ये है, दूसरा रॉड हमारा बी था, एक हमारे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 है, बी का अल्फा 2 है। जब इसको आप हीट करेंगे, अगर हीट करने के बाद ये रॉड हमारा बी वाला इधर हो गया, बी वाला इधर हो गया, तो पूछा जाता है अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि अल्फा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। या अल्फा ए अल्फा बी ले लो, ए वाले का अल्फा ए है, बी वाले का अल्फा बी है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा ए ज़्यादा है कि अल्फा बी ज़्यादा है कि दोनों की वैल्यू सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है, ए वाले का या बी वाले का, या दोनों सेम से? जल्दी सोच के बता यार। बी, हाँ, ए वाले का या बी वाले का, या दोनों इक्वल? इक्वल दोनों का सेम सेम या दोनों का डिफरेंट? डिफरेंट, किसका ज़्यादा किसका कम? दोनों को सेम टेम्परेचर, यहाँ पे मान लो थीटा पे था या टी पे था, और ये टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और ये टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये टी प्लस डेल्टा टी डिग्री, दोनों को हमने हीट किया इसको, तो ये वैसे क्या हुआ, बेंड हो गया। अब बेंडिंग हो रही है, तो इस केस में कहा जा रहा है किसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, अल्फा की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी। सीधे सी बात है बेटा, जिसके लिए अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा एक्सपेंशन उसमें होगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों को सेम से हमने दिया, तो एक्सपेंशन उसमें ज़्यादा होगा, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बेटा इसमें कौन इसमें ज़्यादा एक्सपेंड किया, ये वाला कि ये वाला, अंदर वाला कि बाहर वाला? भाई हमेशा इस साइड का जो होगा वो ज़्यादा होगा ना, इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट ज़्यादा हुई, इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट क्या हुई, कम हुई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्फा बी ग्रेटर देन क्या, एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर कोई मेटालिक स्टेप है तो उसके इसमें जो आउटसाइड होगा, यानी
यानी कॉन्वेक्स साइड में होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा, जो कॉन्केव साइड में होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। ये पहला पार्ट हो गया एप्लीकेशन का, ठीक है। दूसरा आपका होता है बेटा, अगर कोई आपका एक मेटल का डिस्क है और उसमें होल कर दिया जाए, दूसरा होता है एक मालूम है डिस्क था बेटा, इसमें बीच में होल है, ठीक। मालूम ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले दिया गया था, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, आउटर वाले का R2 है, अंदर वाले का R1। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, हीट किया। जब हीट करेंगे तो बोला जाता है ये होल जो है बीच में जो गैप है, ठीक है, वो उसकी साइज बढ़ जाएगी, घट जाएगी या वही रहेगी। ये एक ही मटेरियल जो हमारा किसी मटेरियल का आपके बीच में कंडीशन डिस्क होता है ना, डिस्क होता है बीच में होल रहता है, तो ऐसे ही डिस्क है बीच में होल है। ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका होल की रेडियस मालूम R है, अब मैं आपको बोल नहीं मालूम है R ले लिया, इसकी रेडियस की वैल्यू हमने क्या ले लिया, R ले लिया। अब इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे, गर्म किया जाए, तो इसकी रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी? हाँ, रेडियस बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा? रेडियस बढ़ेगा। अगर हम लोग हीट करेंगे बेटा तो होल की जो साइज आपकी होती है जितनी बड़ी पहले ही है उसकी तुलना में बढ़ जाता है, उसकी तुलना में क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन आउटवर्ड होता है। ध्यान रखिए, एक्सपेंशन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। हमें लगता है कि इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है, एक्सपेंशन हमेशा आउटवर्ड होता है बेटा। तो जो साइज आपकी होगी मान लो उसकी रेडियस में R से ले लिया, ये 3 + डेल्टा T, 3 + डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसकी रेडियस हम लोगों ने R डैश ले लिया, तो R डैश की वैल्यू जो है ये वो था, वो डैश हो गया, तो R डैश की वैल्यू जो है ग्रेटर देन R होगा। यानी कि अगर किसी भी मेटालिक डिस्क में होल कर दिया जाए, ठीक है, या मेटालिक डिस्क में होल कर दिया जाए और उसे हीट किया जाए, तो हीट करने पर उसकी जो साइज आपकी होगी होल की वो इंक्रीज करती है। R इंक्रीज करते तो साइज आपका होल में इंक्रीजेस, ठीक है। तो समझ जाएंगे, 2 पॉइंट इसमें मेनली बनता है, ठीक। चलिए इतना कर लिया, कल बाकी क्या